वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो आज का ऑफलाइन सेट कैसा रहा? आज का ऑफलाइन सेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। जी हाँ, आज का ऑफलाइन सेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और आपसे डिस्कस करने वाले हैं। यह सेट नंबर 8 है। अभी तक मेरा सेट नंबर 7 तक नहीं देखे हैं आप, तो मेरा प्ले लिस्ट पर जाइए और A to Z वीडियो आप देख सकते हैं। 7 तक अपलोड कर चुके हैं। जी हाँ, तो आज डिस्कस करते हैं कि कितना अच्छा प्रश्न है, आपसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसा प्रश्न है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ था कि हमारा सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जानते हैं? तो कहिएगा ये तो प्रश्न हम जानते थे। किस ग्रह के नाम से जानते हैं? मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं। अब यह बताइए मंगल होता कैसा है? ठीक है, मंगल ग्रह, मतलब क्या है कि मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा गया? ये भी तो प्रश्न पूछ सकते हैं ना। कहेगा क्यों नहीं पूछेंगे। ठीक है, सेट में प्रश्न दिया हुआ है तो याद रखना है कि मंगल को लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां आयरन, ठीक है, आयरन ऑक्साइड मौजूद रहता है। क्या रहता है? कहेगा आयरन ऑक्साइड मौजूद रहने के कारण यह ग्रह यानी मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन आइए। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटाते हैं? या तो कौन हटा सकता है? तो कहिएगा यह हटा सकता है महाभियोग के द्वारा। लेकिन महाभियोग के द्वारा हटाएगा यह कानून कब पारित हुआ? तो कहिएगा 1968 में। कब पारित हुआ? तो कहिएगा 1968 में। अब अगर अनुच्छेद पूछ दे इसी का कि उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद बताइए कि हटा सकता है किस अनुच्छेद के तहत, तो कह दीजिएगा 124 का 4 भाग। 124 का कौन सा भाग? तो चौथा भाग कह सकते हैं। 124 का चौथा भाग के द्वारा यह इसको हटाया जा सकता है। समझ गए न्यायाधीश को? अगला प्रश्न की हम बात करने वाले तीसरा नंबर कि एल नीलो शब्द क्या है? बहुत इजी प्रश्न है आपका, यह दिया हुआ था। एल नीलो शब्द क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह शब्द एक स्पेनिश है। ठीक है, और एक बात बताते हैं, यह जो शब्द स्पेनिश है इसे लिया गया है अगर जिनका अर्थ, ठीक है, जिनका अर्थ क्या हो गया? बालक ईसा। बालक ईसा इनका अर्थ हो गया। ठीक है, बालक ईसा से यह शब्द लिया गया। ईसा से समझ में आया आपको? ईसा मसीह। अब ईसा मसीह का जो होता है एगो दिन मनाया जाता है ठंडा का दिन में। किसमें? ठंडा का दिन में। तो 25 दिसंबर में देखते हैं ना लोग क्रिसमस मनाता है कि नहीं मनाता? कहिएगा हाँ। तो 25 दिसंबर में लोग कहाँ जाते हैं? यही लोग क्या करता है, यह जो है ना एक गर्म झरना है। कौन सा झरना है? कहिएगा गर्म झरना है। ठीक है, तो गर्म झरना है जहां पर लोग नहाने के लिए जाते हैं। कब जाते हैं? 25 दिसंबर को। बहुत बड़ा पिकनिक चलता है, यहाँ बहुत बड़ा पार्टी होता है। यह एल नीलो में यानी स्पेनिश में। ठीक है, कहाँ होता है? तो यहाँ पर कहिएगा स्पेनिश में। समझ में आ रहा है? तो लोग यहाँ पर 25 दिसंबर को एकजुट होते हैं। तो 25 दिसंबर तो आप लोग जान ही रहे। तो अब यहाँ पर बात करने वाले अगला प्रश्न, समझ गए इसके बारे में? किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों को उगाने के पीछे मुख्य कारण यानी मुख्य रीजन पूछा है। तो 3 को फंसने का बेचारा है कि सुविकसित सिंचाई प्रणाली। इंडिया में सुविकसित सिंचाई प्रणाली नहीं है, जिनके कारण एक ही फसल पर डिपेंड नहीं रहता है। कहने का मतलब यही है, यह एक वर्ष में 3 फसल, विभिन्न प्रकार का फसल उपजाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, ये तो आप जान ही रहे न्यूनतम आयु कितना है? तो कहिएगा 35 वर्ष। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कि किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कुछ याद नहीं रखिएगा तो अनुच्छेद कितना हो गया? ए और बी। ठीक है, एक आप रखिए और दूसरा बी, इसमें भी है और इसमें आपका दिया। के सिवन अध्यक्ष थे। के सिवन अध्यक्ष कहाँ के थे जी? तो इसरो के थे। इसरो है राइट, मार दीजिएगा। कब बने थे मालूम है? 2018 में। 2018 में बने और 2022 में बेचारा रिटायर हो गए। अब अभी तो जान ही रहे अभी कौन है? तो अभी तो आप लोग जान ही रहे एस सोमनाथ है। अभी की अगर हम बात करेंगे एस सोमनाथ, अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अभी आपको इसरो के कहानी भी बताए थे थोड़ा देर पहले। जिनको अगर कहानी नहीं पता है इसरो का तो हमारा कमेंट कीजिए, पहले कमेंट कीजिए, हम आपको एगो लिंक देंगे, लिंक आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसको चंद्रयान 3 के बारे में आपको बहुत डिटेल से बताएं। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्या कि भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? आप कहीं तो बताने वाला क्वेश्चन था जी, प्रतिभा पाटिल। तभी तो लोगों को आज बहुत जबरदस्त नंबर कैसे आ गया। तो भारत का अगर पूछ दिया जाए कि कौन सा यह प्रधानमंत्री था, कितना नंबर, तो कह सकते थे कि 12वां नंबर का यह प्रधानमंत्री था। और कब बना था? तो 2007 में बना था और 5 साल तक हो गया। तो 2012 में बेचारी रिटायर हो गई होगी। ठीक है, प्रतिभा पाटिल 2007 में चुनाव हुआ। अगला दिया हुआ है क्या? राजेंद्र
सेतु किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर स्थित है। तो राजेंद्र सेतु है कहाँ? प्रश्न ये भी तो आ सकता है ना, कहेगा मोकामा में। कहाँ है? मोकामा में, ठीक है। अब मोकामा कहाँ है? तो कहिएगा बिहार में है, तो दक्षिण बिहार कह दीजिएगा, दक्षिण बिहार में स्थित है मोकामा घाटी। आप मोकामा घाटी का नाम सुने होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्या? एक समचतुर्भुज की विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ई ले लीजिए, हल्का सा देखिए, यहाँ पर आप फोकस कीजिएगा यहाँ पर कि ई दिया है समचतुर्भुज, ठीक है। और इसका नाम ए ले लेते हैं, इसका नाम बी ले लेते हैं, इसका नाम सी लेते हैं, डी लेते हैं। समचतुर्भुज के एक दूसरे का विकर्ण, एगो दिया हुआ है 3, तो इधर 3, तो इधर 3, 3 3 6 हो गया कि नहीं। ई दिया है 8, तो इधर 4 इधर 4 8 हो गया। इसका वैल्यू कितना ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। तो सारा का वैल्यू दिया हुआ, तो समचतुर्भुज की इसकी भुजा बराबर है। भुजा पूछा है, क्या पूछा है? कहिएगा भुजा। तो भुजा बराबर एक ही भुजा नहीं निकाल सकते हैं आप, तो 4 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर, तो 4 चक 16, 16 3, तो 16 3 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो क्या 5 राइट आंसर आप नहीं मार सकते? तो ये जे देखिए हम आपको निकाल दिए, आगे तो जाने की कोई जरूरत ही नहीं था। रैखिक संवेग के बदलने को दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ये तो राइट हो गया आपका। एक आयत का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल तो है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ये आपको याद करना था, याद भी है, फॉर्मूला आप लोग बनाए होंगे, पढ़े भी होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत मोटर। आप लोग यह साइंस 10 का भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है? तो परे में वो 6.1 वाला मैथ पढ़े बउआ, 10 क्लास का 6.1 पढ़ लीजिए। परी में कितना इजी, मतलब सिद्ध करना रहता है 6.1 से 6.5 से, सबको सिद्ध नहीं कीजिए, लेकिन परिमेय को आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अगला देखिएगा, धनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो कहिएगा वज्र भाषा में। अच्छा, एक बात बताइए, वज्र भाषा है क्या? ठीक है, तो याद रखना है कि वज्र भाषा किसे कहते हैं? कहिएगा अरबी हो गया, फारसी हो गया, राजस्थानी हो गया, ये सब कौन सा भाषा हो गया? वज्र भाषा हो गया, ठीक है। या तो खरी हिंदी बोलिए एकदम। अगला देखिए, दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आंसर द चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन दैट वेटेड दिया है, यानी कहने का मतलब क्या है? ई सिंपल पास्ट में है, ई क्या चीज में है? सिंपल पास्ट में। और ई जो दिया हुआ है ना परफेक्ट में दे दिया है। क्या चीज में दे दिया है? परफेक्ट में। एगो पास्ट में दिया और दूसरा परफेक्ट दिया है। तो अब आपको क्या देखना है कि पास्ट से हम परफेक्ट में जाएंगे तो हाइट लगेगा, पास्ट से अगर हम परफेक्ट में जाएंगे तो किस में जाएगा? हाइट में जाएंगे, हाइट कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मार सकते थे, इसका कुछ था नहीं। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है क्या कि कच्चा माल और हाथ में मुद्रा को क्या कहते हैं? तो एकदम राइट आंसर था, क्या कहते हैं? तो कार्यशील पूंजी। अच्छा, हाथ में मुद्रा, कच्चा माल का मतलब समझे नहीं, लग रहा होगा। तो देखिए, कच्चा माल किसको कहा जाता था? कच्चा माल कहने का मतलब था नगद पैसा। क्या हो गया? नगद पैसा, ठीक है। और नगद पैसा एक ही बार उपयोग कर सकते थे, नगद पैसा एक ही बार उपयोग करते थे, उसी को कहा जाता था हाथ में मुद्रा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता? तो जानवे करते हैं, साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। और ये एक बार आपको समझ में नहीं आ रहा कि ठीक है ये 8 मारा है तो 10 क्या दिया हुआ है? 10 अक्टूबर को क्या मानते हैं? तो ये तो जानते हैं, विश्व लिख देते हैं यहाँ पर, विश्व दृष्टि दिवस। विश्व दृष्टि दिवस अगर पूछा जाए तो 10 को बताइएगा। 1 अगस्त तो आप लोग जानवे करते हैं, विश्व स्तनपान दिवस, ठीक है। स्तनपान रखिए आप लोग याद, स्तनपान दिवस, ये आपका राइट आंसर। अगला देखिए, दिया हुआ 18 में क्या कि द ओरिजिन ऑफ स्पिनिच, यानी जाति का उत्पत्ति का पूरा पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डेविड द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा है? तो चार्ल्स। ये आपको याद करना है। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट देखिए दिया हुआ स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कहाँ है? तो कहिएगा गुजरात में ही, तो आप लोग जान ही रहे। चलिए, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं को क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं। भारत में कौन सा चलते हैं जी? कहिएगा लू। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उत्पादन का साधन बताइए? तो श्रम का मतलब जानवे करते हैं मजदूर होता है। अब मजदूर दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो कहिएगा 1 मई को। कुछ प्रॉब्लम नहीं, एकदम आसान था आज। अग्नि का विशेषण शब्द बताइए? तो अग्नि का जो विशेषण हो गया अग्नय हो गया। आप अगला प्रश्न देख सकते हैं कि भारत का प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये आपका हो जाएगा बी.एस. रमा देवी। बी.एस. रमा देवी जो थी भारत का पहला थी। और यह याद रखिएगा, यह जो मृत्यु इनका हुआ था कब हुआ था? तो 2013 को इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि पद पर कब नियुक्ति हो गया, तो याद रखिएगा 1990 में, 1990 में इनका
पद पर नियुक्ति हुई थी। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं रहा था, 1990 में ही यह रिटायर हो गई थी, लेकिन 9वीं थी। ये कब थी? 9वीं पद थी इनका, 9वीं पद थी, यानी 9वीं जगह था इनका। अगला है साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला पहला देश कौन था? देखिए साम्यवाद रूसों ने किया था। 10वां का इतिहास पढ़िएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है क्या कि x पर x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ, एक्स स्क्वायर का वैल्यू बोला, निकाल सकते थे एक्स स्क्वायर का वैल्यू, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देना था आपको। ठीक है, तो यहीं पर हम बताने का, देखिए यहीं पर हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं 2ab, 2ab, तो ab कैंसिल, बचा कितना 2, एगो 2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो पहला हो जाएगा 2 स्क्वायर बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करने वाले हैं किसका, सो देखिएगा एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हो जाएगा स्क्वायर में, अब बराबर कितना हो गया 2 दूनी 4, ये प्लस इसको इधर लेके आएंगे तो -4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, कहेगा 2 ही ना बचेगा, तो x बराबर 2 आंसर रखिएगा, या तो x इसको काट दीजिएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा x आ जाएगा, यानी 1 का ही है तो x का ही, 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा, मार सकते थे। अगला दिया हुआ है क्या कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाला ब्याज को क्या कहते हैं? ब्याज की दर क्या होती है? बहुत अधिक होती है, तो आप लोग निकाल सकते थे। जल की अणुओं की गति को जब चयनात्मक पारगम झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो परासरण कहते हैं। अगला है कि खुली वायु में कुछ दिन वस्तु को छोड़ देते हैं और कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुओं की काली हो जाती है, तो क्योंकि उन पर डॉट डॉट की परत, उन पर क्या परत चढ़ जाता है? तो कहिएगा सिल्वर सल्फाइड चढ़ जाता है। हिरोशिमा कविता की रचना कौन किया था? तो हिरोशिमा सच्चिदानंद, हीरानंद वसंत अज्ञा। हिरोशिमा कहाँ आपको मिलता है? तो कहिएगा 12 का आर्ट्स में या तो साइंस में, आर्ट्स या साइंस अगर 12 आप पढ़े हैं तो ये आपको यह मार दिए होंगे। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निर्धारित होती है, किसकी होती है? तो जनता का। मयूर भंग खाने किसके लिए जाना जाता है, यानी खाने किसके लिए जाना जाता है? तो लोयस के जाना जाता है, ये आपको कर्नाटका में ज्यादा मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कर्नाटका में। अगला दिया हुआ है क्या, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख है? तो याद रखिएगा गुंडाधर का बस्तर में सबसे ज्यादा मतलब इसका है, और याद रखिएगा यह हुआ था 1990 में स्टार्ट। कब हुआ था? 1990 में, ब्रिटिश काल के समय में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आदिवासी के लिए यह प्रमुख नेता था, कौन? गुंडाधुर। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। यह आपका 33 तक प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला देखिए 34 का प्रश्न हम बात करने वाले हैं आपसे। दिया हुआ है क्या कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसकी अधिक होती है? तो दूध की होती है, मतलब दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति, आप भी जान रहे थे। अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम के नेता कौन है? तो यह कहिएगा वाशिंगटन। भारत में CSG के नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले दिन हिंद चीन पहुंचे थे? तो पुर्तगाली। 10वां का हिस्ट्री अगर आप जान रहे हैं तो यह आपका बेटर रहेगा। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, तो जानते हैं कहाँ मिलती है? तो देव प्रयाग में। अगला दिया हुआ प्रयाग में। अगला दिया हुआ है कि एक धन वार्षिक दिया हुआ है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 2 वर्षों में स्वयं 15/16 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर का निकालने के लिए अब यह क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। दर हम दिया हुआ नहीं है, ठीक है, दर तो ही है, दर बराबर लिख देते हैं कितना 100, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 25/16 का, और यहाँ आपका है दर दिया हुआ है स्वयं 2 वर्षों में। कितना वर्षों में? स्वयं 2 वर्षों में, तो यहाँ पर 2 वर्षों में -1 यहाँ पर कर देना है, एकदम आराम से बना सकते थे। 0 हो गया, यह कितना, इसका वर्गमूल निकालिए, ये 16 है, ठीक है, तो इसका 25/16 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे 5 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4, तो 25 का आपका 4 हो गया, वर्गमूल स्क्वायर का निकल ही गया ना। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, 2 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 100 मल्टीप्लाई 5 का एलसीएम, अगर एलसीएम लेंगे 5 4, चलिए तो 100 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से भागा अगर 100 में देंगे 25 100, तो क्या 25 इसमें दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? अब यहाँ पर आपको देखने का प्रयास करते हैं। 25 है, राइट आंसर 25%। तो 25% कैसे लाएं, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला बात करने वाले आपसे क्या कि भारत की जलवायु कैसी होती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। तब ने आज का सेट में सब लोग नंबर ला दिया, नंबर लाने का रीजन था, जान ही नहीं था। चलिए, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, उसका स्वतन किया जाता है, किसके द्वारा होता है? तो कहिएगा अग्नाशय के द्वारा। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है?
क्योंकि बर्फ का घनत्व जो होता है ना पानी से कम होता है। अगला प्रश्न है कि वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन में के लिए आवश्यक है, तो कौन सा आवश्यक है? भूमि भी आवश्यक है और भौतिक भी आवश्यक है और श्रम भी आ जाएगा, तो ए और दो दोनों हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं है? तो इसमें से सब प्रधानमंत्री, लेकिन यह नहीं है बेचारा, ये तो आपको जान ही रहे हैं। भारत के मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कहाँ है? तो सबसे बड़ी झील अगर हम बात कर लेते हैं तो बुरल में है। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ठीक है बुरल है तो वो है कहाँ, तो कहिएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जेके भी याद रखिएगा ना तो आपसे याद हो जाएगा। अगला, प्रतिध्वनि सुनाई देती है किस पर? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। इसका राइट आंसर बी। निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि बताइए। युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद युधिजोर स्थिर। अगला दिया हुआ है कालिंदी की फूल कुल है, कालिंदी कुल कलंत के डारण में लेखक ऋण पद का अर्थ बताइए। तो यमुना से लिया गया था यह। अगला प्रश्न है कि संसद में संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष कौन करता है? तो याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भी विलोम शब्द का सुनिश्चित नहीं है? तो विलोम शब्द यानी उल्टा नहीं है, बाकी सब उल्टा है लेकिन यह उल्टा नहीं है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला दिया हुआ है क्या है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, तो किसमें पाया जाता है? तो मुक्त अम्ल में होता है, तो नींबू में होता है। भारत में ऋण के औपचारिक स्तरों के कार्य प्रणाली का सर्वेक्षण कौन करता है? तो याद रखिएगा आरबीआई करता है। आरबीआई की स्थापना जान में करते हैं 1 अप्रैल को हुआ था। निम्नलिखित में से भारी मशीनों का उपयोग के लिए स्नेह तक कौन है? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट है। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, बी द करेक्ट ऑप्शन है। सी रिटर्नेट होम ओपन द डोर, यानी बोला है ओपन द डोर रिटर्न, तो एंड इसका प्रयोग हो जाएगा आहार नाल, जिसको कहते थे हम लोग आहार नाल। तो आहार नाल पूछा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा हो गया? तो यहाँ सबसे लंबा भाग हो गया शुद्रांत, ठीक है। अगला प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ देखिएगा वस्तु शब्द का समूह रूप पूछा है, तो वस्तु का समूह का हो जाएगा वस्तुएं। मधुपनी लोग, ये तो आपको याद है कि बिहार में है, इसको क्या बोले। अगला देखिएगा हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। अगला है कि हु टुक दिशा फ्रॉम गुरु रविदास, तो दीक्षा मांगता था बेचारा, कहाँ दीक्षा मांगता था? तो काशी में मांगता था, तो ये हो गया काशी का पंडित था, ठीक है। दीक्षा मांग गुरु रविदास काम करता था, ये तो आप बनाए होंगे क्योंकि ये इंग्लिश में भी आपका है, 12 में भी। अगला दिया हुआ द साउंड कम द रूम, मतलब साउंड कम फ्रॉम का प्रयोग हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला है किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो याद रखिएगा यादव पायगेंग को कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा मत मारिएगा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा को फॉरेस्ट राज नहीं कहा गया, इनको एक उपाधि दिया गया था जो बारडोली की महिलाओं ने उपाधि दी थी, बारडोली की महिलाओं ने इनको उपाधि दी थी। लेकिन अगर इसकी बात किया जाए फॉरेस्ट मैन को, तो याद रखिएगा फॉरेस्ट मैन को इन्हीं को कहा गया है, ये यादव को, ठीक है, यादव इसमें है, ठीक है, यादव जी को कहा गया था। और इनको फॉरेस्ट गार्ड का उपाधि जो था ना, इसलिए मिला था कि यह जंगल को देख रेख ज्यादा करते थे, जंगल को देख रेख ज्यादा करते थे, इसमें इंडिया को मिला था इन्हीं को, ठीक है। अगला की अगर हम बात कर लेते हैं किनको, 63 नंबर कि ग्रहों की गति को संचालन होता है, तो कैप्टन के द्वारा, नियम के द्वारा। अगला दिया हुआ है, इसका देखिए आप निकाल सकते थे, क्या है उल्टा इसका आप निकालिएगा, एग्रेसिव है, दो अस्थियों आपस में। अगला प्रश्न दिया हुआ है दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किसमें जोड़ी होती है? तो स्थानु जोड़ा हुआ है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना को क्या कहते हैं? कहेगा लिंगा अनुपात कहते हैं। अगला प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, 67 नंबर प्रश्न मेरा कैसा था सो देखिएगा। 67 नंबर दिया है सर्व शिक्षा अभिनय का उद्देश्य क्या है? तो अभिनय सभी जानवे करते हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना ही इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न 68 में क्या दिया हुआ कि यदि दो कोण एक दूसरे कोण का पूरक है तो प्रत्येक कोण को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक कोण को क्या कहेंगे? तो एक न्यून कोण हो जाएगा, 90 डिग्री का मान हो जाएगा। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक क्या थी? जीवाणुरोधक क्या है? तो क्या है? तो लिखेगा पेनिसिलिन है। अगला पूछा गया है कि सॉल्ट सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन किया जाता है। मूल्य का रूपांतरित मूल्य है। अगला दिया हुआ ही एंड आई प्लेइंग एडजस्टे, तो प्लेइंग एडजस्टे वेयर हो जाएगा। कल की बात किया, बीता हुआ कल है यार, तो आप तो मार सकते थे, बीता हुआ कल में वाज वेयर का प्रयोग होता है, तो निकाल सकते थे। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। अगला दिया हुआ द बुक वाज रीड बाई हर, तो इसका क्या आप पैसिव नहीं बना सकते थे? वाई हर है तो हर को सी में लगा देंगे
और रीड को रीड में लगाएंगे, द बुक है द बुक, इसका बीड़ा मार देते हैं। अगला, एक वृक्ष की हत्या की कविता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं कि बहुत बार क्वेश्चन हम इसको देखे हैं। एक वृक्ष की हत्या की पूछाएगा तो कौन सा हो जाएगा, कुंवर नारायण। किस समूह में सभी शब्द का रात की पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए रात्रि हो गया, रजनी हो गया और निशा हो गया। अगला बात कर लेते हैं, 1907 में जमशेदपुर डाटा द्वारा टीएसको है, ठीक है, टीएसको की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कहेगा बिहार में। बिहार में कहाँ था, तो साक्ची में था, साक्ची। अगला है साक्ची। अगला दिया हुआ 78 में कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार हो गया। कितना धन, देखिए मैथ दिया हुआ, कितना धन दिया हुआ है कि 2 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना है, 25, यानी 2508 रुपया 80 पैसा हो जाता है, जबकि उसका ब्याज की कर रहा है ज्ञात करने के लिए। तो मैथ है, तो मैथ को हम बनाने का प्रयास करते हैं। 79 मैथ है ना, देखिए एकदम इजी था, आराम से बना सकते हैं। मैथ तो अगर आ जाएगा तो छोड़िएगा नहीं, ठीक है। मिश्र धन बराबर क्या जानते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन, देखिए एकदम आराम से बनाएंगे। मूलधन 1 प्लस कितना है, 12%, तो 12% प्रतिशत 99 करते हैं। 100 का कितना वर्ष, कहेगा 2 वर्ष। मिश्र धन दे चुका है कितना, तो कहेगा 2508 रुपया 80 पैसा मूलधन हो गया। चलिए 112 कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 112 गुने 100 कितना बार, तो कह दीजिएगा 2 बार। चलिए मूलधन निकालिए। मूलधन अगर हम निकालेंगे तो आप देखिएगा 2508 रुपया 80 पैसा गुने कितना का, कहिएगा 100 रुपया, 100 रुपया। ये दोनों ऊपर चल गया, नीचे बचा कितना, नीचे बच गया 102, नहीं 112, 112। पॉइंट को हटा देंगे, अगर हटाना है तो हटा सकते हैं। 100 दे देंगे, कोई प्रॉब्लम, 100 दीजिए नहीं तो 10 दे दीजिए। काटिए छाटिए, आप काटना छाटिए, काट छाट के मूलधन बराबर आपका 2000 आएगा। कितना हजार आ जाएगा, 2000 आंसर। इसको 10 कहाँ से लाए, तो कहेगा ई हटा, तब 10 आया, ठीक है। 100 लिखेंगे, 100 भी लिख सकते हैं, दशमलव नहीं, यहाँ 0 नहीं हटाइएगा, इसलिए 0 को हम पहले हटा के यहाँ सिर्फ 8 लिखिएगा। कितना रखिएगा, 8। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न 80 में दिया हुआ है क्या, कि वायरीय सॉल्यूशन में ग्लूकोज की विघटन प्राप्त होता है किसके द्वारा, तो CO2 एवं जल के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो हाइंग में। अगला दिया हुआ है क्या, कि भूगोल सीखना कठिन है, ट्रांसलेशन है, तो ज्योग्राफी इज द डिफिकल्ट टू रन। अगला दिया हुआ है क्या, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत उपस्थित है, तो नाइट्रोजन तो जानवे करते हैं 7-8% है। जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ पूछा, शिक्षा का लाभ क्या है, तो अच्छा कार्य और वेतन ही शिक्षा का लाभ पूछा गया है, ठीक है। जीवन का अगर सही शिक्षा का लाभ अगर आज के डेट में है, जिसके पास अच्छा कार्य है और वेतन है, उन्हीं का जीवन सक्सेस माना गया है। द इन्वेरेट्स इन इंडिया वेयर फ्लोडवाई, यानी फ्लोबाई दिया हुआ है, द साक्स एंड हॉर्न, यह 85 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया हुआ है क्या, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, तो दूध और का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण हो गया। बाकी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है जल का जमना, चीनी का पिघलना, भौतिक हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है, तो तो जान रहे कि जवाल नहीं है का, बाकी तो है ये, गेहूं है ये, चना है, सरसों है ये। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्या, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो कहिएगा मानवाधिकार संगठन है। बारडोली सत्याग्रह की भूमिका, अभी थोड़ा देरी हम बात कर रहे थे, बारडोली सत्याग्रह की आपको बात किए हैं, वल्लभ भाई पटेल, अभी थोड़ा देरी बात किए हैं, देख लीजिएगा। GDP का तात्पर्य क्या है, तो GDP का तात्पर्य हो गया सकल घरेलू उत्पाद। अगला दिया हुआ है क्या, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या होती है, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अल्प बेरोजगारी, ठीक है। अगला दिया हुआ है क्या, कि वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर ही कॉलेज एजुकेशन, यानी वह एजुकेशन कहाँ जाता था, यानी कहाँ गया था, जयपुर। कहाँ है, जयपुर में। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था, कोलकाता में। मेट्रो जी कहाँ बनाया गया था, कोलकाता में। अमेरिका में नागरिक अधिकारी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। किस घटना में राष्ट्रीयवाद की अवधारणा को जन्म दिया है, तो फ्रांस की क्रांति ने, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे, तो याद रखिएगा पखवाज बताते थे। वाद्य का मतलब समझते हैं, वाद का मतलब हुआ कि यह आप बजाते थे, तो उनका अगर शहनाई भी था तो शहनाई भी आंसर नहीं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई के वादक थे, शहनाई का किसका था,
शहनाई का वादक थे, याद रखिएगा। और यह अगर बिस्मिल्लाह खां की अगर भारत रत्न की अगर हम बात करें ना, इनको भारत रत्न भी मिला था 2001 में, 2001 में, लेकिन 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी 2006 में मृत्यु हो गई थी? बिस्मिल्लाह खां को। तो ये आप राइट आंसर इसको मारिएगा, शहनाई को, ई नहीं मारिएगा, ई गलत हो जाएगा, ठीक है। तो शहनाई इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो प्रथम नागरिक कौन होता है जी? तो कहिएगा राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अगला हम बात करने वाले 98, 100 तक एकदम पूरा डिस्कस लीजिए एकदम। 98 नंबर की जगह निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5, 11, 17, एक प्रत्येक भाज्य पूछा कौन सी आती है? तो आराम से निकाल सकते थे कि पहले 5, 17, 11, श्रेणी दिया हुआ है 307 हो जाएगा, ठीक है। श्रेणी आप निकाले होंगे बचपन में कि डी बराबर क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, यह श्रेणी हो गया। इसका राइट आंसर 307 हो जाएगा। अगला दिया हुआ है क्या कि 1000 नहीं 10,000 रुपया में 10,000 रुपया में 3/2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर चक्रवृद्धि छमाही पूछा है। 99 का देखिए बना सकते थे, कुछ था नहीं, 10,000 रुपया है ना जी, छमाही पूछा है। आगे हम लिख लेते हैं ब्याज। ब्याज क्या पूछा है? छमाही लगता है। इसको लिखना बहुत जरूरी है, छमाही लगता है। समय की अगर हम बात कर लेते हैं तो 3/2 छमाही आधा कर दीजिए तो कितना हो गया? 3। दर की बात कर लेते हैं, दर कितना दिया हुआ है? 10%। कितना है जी? 10%। प्रतिशत है बाई 2 कर दिए 5%। अब धन निकालना आपका काम। धन कैसे निकलेगा? 10,000, कितना? 10,000 और 1 प्लस 5% निकाल दीजिए, कितना टाइम? 3 का। तो 10,000 ही हो जाएगा और 105 कितना हो गया? यह 105 बाई 100 कितना बार? कहिएगा 3 बार। चलिए 3 बार कर दीजिए। काटना छाटने माहिर तो है, 2 0 2 0 काट दीजिए, 4 0 कैंसिल, बचा कितना? तो कहिएगा 105 गुने 105 गुने 105 गुने 3 बार, अब बाई में 100 कर दीजिए, ठीक है। तो 105 गुने 5 कीजिएगा तो आपको कितना आएगा? इतना आएगा, ठीक। और 100 से भागा 2 अंक के बाद 0, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट का। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या थे? तो याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार का हत्या करने के कारण हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या कब हुई थी ये भी बता देते हैं। 28 जून, कब? 28 जून 1914 को इनकी हत्या हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक चला था। तो आज के क्वेश्चन इतना ही, 100 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपसे विनती है हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही मजेदार टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।